हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटरेरी लव। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी वीडियो कभी मिस ना करें। साथ ही अब आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे टी.एस. आर्थर की एक शॉर्ट स्टोरी के बारे में जिसका नाम है एन एंजल इन डिस्गाइज। फ्रेंड्स, एंजल का मतलब क्या होता है? भगवान का रूप, या एक तरह से कहें तो देवदूत। और डिस्गाइज का मतलब होता है जिसने अपना हुलिया बदल लिया हो, यानी अपने हुलिये को, अपने रूप को छिपा लिया हो। एन एंजल इन डिस्गाइज यानी भगवान का रूप या देवदूत, लेकिन वो एक गॉडली फॉर्म में या एक होली वे में हमारे सामने नहीं आता है। उसका जो रूप है वो बदला हुआ है। और ये टाइटल इस स्टोरी को बहुत ही ब्यूटीफुली डिफाइन करता है। जब आप इस स्टोरी को समझेंगे तब आपको पता चलेगा कि आखिर जो राइटर हैं उन्होंने ये टाइटल इस स्टोरी के लिए क्यों चूज़ किया। फ्रेंड्स, इस स्टोरी को 1851 में लिखा गया था और इसकी थीम्स, जो मेन थीम है वो है लव, काइंडनेस एंड ह्यूमन फीलिंग्स। यानी किस तरह से लव और काइंडनेस, जो कठोर से कठोर, जो कोल्ड इंसान होते हैं, उन्हें भी बदल देता है, उनके मन में भी फीलिंग्स और ह्यूमन इमोशंस को जगा देता है। फ्रेंड्स, टी.एस. आर्थर एक 19th सेंचुरी अमेरिकन ऑथर थे। उनका जन्म हुआ था 6 जून 1809 में और उनकी डेथ हुई थी 6 मार्च 1885 में। उन्होंने अपनी खुद की एक मैगज़ीन पब्लिश और एडिट की थी जिसका नाम था आर्थर्स होम मैगज़ीन। और उनकी फेमस वर्क्स में 10 नाइट्स इन अ बार रूम और व्हाट आई सॉ देयर, ये सभी शामिल हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब स्टोरी पर आते हैं और इसे पढ़कर समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, इस स्टोरी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से, जहां पर एक गरीब औरत, एक पुअर वुमेन रहती है अपने 3 बच्चों के साथ। अब ये जो वुमेन है ये एक अल्कोहलिक है, यानी ये बहुत ज़्यादा शराब पीती है और इस कारण से गांव के जो बाकी लोग हैं वो इसे बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, इससे दूर रहते हैं और उन्होंने इसे आइसोलेट कर दिया है। यानी एक तरह से कहें तो इससे अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ लिए हैं। लेकिन एक दिन बहुत ज़्यादा शराब पीने के कारण ये जो पुअर वुमेन है ये अपने ही घर के दरवाजे पर गिर जाती है और इसकी डेथ हो जाती है। अब ये तो मर गई, लेकिन इसके पीछे इसके 3 बच्चे रह गए। इसके 3 बच्चे हैं। जो पहला बच्चा है उसका नाम है जॉन, जो कि 12 इयर्स का है। दूसरी एक बेटी है जिसका नाम है केट, जो कि 10 या 11 इयर्स की है। और तीसरी एक और बेटी है जिसका नाम है मैगी। अब फ्रेंड्स, मैगी के साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम है और वो ये है कि 2 साल पहले मैगी गिर गई थी और उसके वजह से उसकी स्पाइन में एक इंजरी हो गई, जिसके कारण वो अपनी पूरी ज़िंदगी के लिए क्रिपल्ड हो गई, या एक तरह से कहें तो डिसेबल हो गई थी। अब जब विलेजर्स को पता चला कि इस ओल्ड वुमेन की डेथ हो गई है तो उन्होंने इस वुमेन पर तरस खाया, पिटी की और इसका बरियल किया, इसका क्रीमेशन किया। जो मरने के बाद जो सारी रस्में की जाती हैं वो उन विलेजर्स ने उस पुअर वुमेन के लिए कर दी। लेकिन अब बात आई कि इस वुमेन के जो बच्चे हैं, ये जो जॉन, केट और मैगी हैं, इनका क्या होगा? इन्हें कहाँ ले जाया जाए, इन्हें किसके हवाले किया जाए? तो अब उस विलेज में एक फार्मर था जिसका नाम था जोन्स। ये जोन्स ने कहा कि मैं जॉन को अपने पास रख लूँगा। वो एक 12 ईयर का लड़का है, वो मेरी खेती में हेल्प करेगा, मैं इसे पालूँगा, इसे एडॉप्ट कर लूँगा। और इस तरह से जॉन जो है वो इस फार्मर जोन्स के साथ चला गया। अब बचे केट और मैगी। अब केट के लिए एक विमेन थी जिसका नाम था मिसेस एलिस। उन्होंने कहा कि वो अपने लिए एक मेड ढूंढ रही हैं और इसलिए उन्होंने केट को अडॉप्ट कर लिया। उन्होंने कहा कि केट अभी बहुत छोटी है, उसे थोड़ा सिखाना पड़ेगा, लेकिन जब तक इसकी एज होगी, जब तक ये बड़ी होगी, मैं इसे अच्छी तरह से ट्रेन कर दूंगी। ये आगे भी अपनी लाइफ में मेड का वर्क कई जगहों पर कर सकेगी। और इस तरह से जॉन जो है वो जोन्स के साथ चला गया और केट जो है वो मिसेस एलिस के साथ चली गई। लेकिन बेचारी मैगी को कोई अडॉप्ट नहीं करना चाहता था। वो बेचारी क्रिपल्ड थी और कोई भी उसे अपने साथ नहीं ले जाना चाहता था, क्योंकि वो एक प्रॉब्लम की तरह उनके लिए दिखाई दे रही थी। लेकिन जो पड़ोस की औरतें थी, जो लेडीज़ थी, उन्होंने उस पर थोड़ा तरस खाया और उसके कपड़े बदल दिए, उसे क्लीन कपड़े पहना दिए।
सभी विलेजर्स ने मिलकर के ये डिसाइड किया कि वो मैगी को एक पुअर हाउस में भेज देंगे। पुअर हाउस क्या होता है? गरीब बच्चों के लिए, एक तरह से कहें तो ऑर्फनेज होता है, अनाथालय जिसे हम कहते हैं। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो मैगी को वहाँ भेज देंगे। अब सभी लोगों को बुरा तो लग रहा था मैगी के लिए, लेकिन कोई भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहता था। तो उस समय उस गांव में एक व्हील राइट था, यानी जो पहिए बनाया करता था, जिसका नाम था जो थॉम्सन। उसे लगा कि बेचारी की माँ की अभी अभी डेथ हुई है और हम उसे जा कर के एक पुअर हाउस में, एक ऑर्फनेज में छोड़ देंगे। तो उसे मैगी पर थोड़ा तरस आ गया और उसने विलेजर्स को कहा कि मैं मैगी को आज के लिए अपने घर लेके चला जाता हूँ, एक दिन उसे मेरे घर रहने दो, उसके बाद कल मैं इसे पुअर हाउस छोड़ दूंगा। आज बेचारी की माँ की डेथ हुई है, वो बहुत सैड होगी, आज के दिन उसे ऑर्फनेज भेजना सही नहीं है। तो इस तरह उसने मैगी को उठाया और वो उसे अपने घर लेकर के आ गया। अब ये जो थॉम्सन था, ये और इसकी वाइफ जो मिसेस थॉम्सन थी, इनके एक भी बच्चा नहीं था, यानी बिल्कुल चिल्ड्रनलेस थे ये दोनों। और इसी का एक तरह से कहें तो असर ये हुआ था मिसेस थॉम्सन पे कि वो बहुत कोल्ड और बिटर हो गई थी। वो बहुत ज़्यादा कोल्ड स्वभाव की थी, हमेशा झगड़ा किया करती थी और दूसरों के लिए अनकाइंड बिहेवियर था मिसेस थॉम्सन का। तो जब उन्होंने देखा कि उनका हस्बैंड एक डिसेबल्ड चाइल्ड को घर लेकर के आ गया है, तो मिसेस थॉम्सन बहुत गुस्सा हुई। उन्होंने जो से कहा कि जाओ इसे वापस लेके जाओ, जहाँ से लाए हो वहीं इस बच्ची को वापस दे आओ। लेकिन जो ने बड़े ही शांति से उसे समझाया कि आज ही बेचारी की माँ की डेथ हुई है, आज के दिन कम से कम इसे थोड़ी काइंडनेस दिखाओ, आज इसे ऑर्फनेज भेजना सही नहीं होगा, आज रात इसे यहाँ रहने दो, कल सुबह होते ही मैं इसे ऑर्फनेज खुद पहुँचा आऊँगा। मिसेस थॉम्सन ऐसा करना तो नहीं चाहती थी, पर आखिर में उन्होंने जोन्स की बात को मान लिया और कहा कि ठीक है, मैगी को हम एक दिन के लिए अपने घर में रहने देंगे, कल सुबह होते ही तुम इसे पुअर हाउस पहुंचा आना। और अब जो मिस्टर थॉम्सन थे वो तो अपने काम पर चले गए। मिसेस थॉम्सन और मैगी ये दोनों अकेले घर पर थे। काफ़ी देर बीतने के बाद मिसेस थॉम्सन जो थी, उन्होंने मैगी को देखा कि वो बहुत ज़्यादा क्यूट, बहुत इनोसेंट लग रही थी उन्हें देखने के लिए। तो उन्होंने उस पुअर चाइल्ड की यानी मैगी की थोड़ी हेल्प कर दी, उसे खाना खिलाया और उससे बैठ कर के बातें करने लगी। अब जब रात को जो थॉम्सन वापस लौट कर घर आए तो उन्होंने खिड़की में से झांक कर देखा कि जहां उन्होंने मैगी को सुलाया था उस जगह पर एक लैंप जल रहा था और मिसेस थॉम्सन जो थी वो मैगी के बगल में बैठ कर के मैगी से बातें कर रही थी। मिस्टर थॉम्सन को थोड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि उन्होंने कभी भी अपनी वाइफ को किसी से इतनी अच्छी तरह से बात करते हुए नहीं देखा था। हमेशा उनकी वाइफ जो थी वो दूसरों से झगड़ा करती रहती थी। तो वो अंदर अपने घर के गए और उन्होंने मैगी से थोड़ी बातचीत की, उससे पूछा कि वो कैसा फील कर रही है। और मैगी ने कहा कि वो बहुत ग्रेटफुल है उन दोनों के लिए, उन दोनों ने उनका इतना ख्याल रखा। बहुत ही स्वीटफुली और थैंकफुलनेस के साथ मैगी ने रिप्लाई किया। अब ये जो मिसेस थॉम्सन थी, जिसका नाम जेन भी था, उसे धीरे धीरे मैगी के लिए फीलिंग्स जगने लगी। सोचने लगी वो कि अगर वो हमारी बेटी होती तो कैसा होता। और तब रात के समय में जब उन्होंने सपर किया, यानी रात का जो खाना होता है जिसे हम डिनर भी कहते हैं, वो जब सपर कर रहे थे तो मिसेस थॉम्सन ने अपने हस्बैंड से कहा कि मैगी जो है वो बहुत वीक है, उसे अभी ऑर्फनेज ले जाना सही नहीं होगा। तो तुम एक काम करो, कुछ दिनों के लिए मैगी को यहीं रहने दो, मैं उसकी थोड़ी केयर कर लूँगी, जब वो थोड़ी स्ट्रांग हो जाएगी तब तुम उसे पुअर हाउस भेजना। अब ये बात सुनकर मिस्टर थॉम्सन को एक तरह से कहें तो गहरा शौक लगा कि सुबह तो ये इसे घर में घुसने नहीं देना चाहती थी, अब कह रही है कि कुछ दिनों के लिए यहाँ रहने दो। लेकिन उन्होंने अपनी वाइफ की बात को मान लिया और कहा कि हाँ ठीक है, मैगी को यहीं कुछ दिन रहने दो, कोई बात नहीं। अब इस तरह से कई दिन बीत गए, कभी भी उनके माइंड में ऐसा थॉट नहीं आया कि उन्हें मैगी को एक पुअर हाउस भेजना चाहिए, बल्कि मैगी उनके ही घर का एक हिस्सा बन गई और उन्होंने उसे अपनी चाइल्ड की तरह, अपने खुद के बच्चे की तरह पालना शुरू कर दिया। और इसी के साथ जो स्टोरी है वो ख़त्म हो जाती है। फ्रेंड्स, मिस्टर एंड मिसेस थॉम्सन ये दोनों एक लोनली कपल थे क्योंकि इनके कोई भी बच्चा नहीं था, ये दोनों चिल्ड्रनलेस थे और इसीलिए इनकी लाइफ में हैप्पीनेस की या एक तरह से कहें तो लव की कमी थी।
जब इनकी लाइफ में मैगी आई तो वो जो कमी थी वो दूर हो गई, क्योंकि मैगी इनके लिए इनके खुद के बच्चे की तरह स्पेशल हो गई। और जब उन्होंने मैगी का केयर करना शुरू किया तो उनके मन में बहुत सारी फीलिंग्स जैसे लव, केयर, अफेक्शन, इस तरह की जो फीलिंग्स उन्होंने मान लिया था कि उनके अंदर नहीं है, वो वापस से शुरू हो गई। और मैगी ने उनकी लाइफ को एक तरह से कहें तो बहुत पॉजिटिवली चेंज कर दिया। तो इसलिए मैगी उनके लिए एक एंजल थी, यानी भगवान का एक रूप थी, क्योंकि मैगी ने उनके लवलेस लाइफ में वापस से प्यार भर दिया था, वापस से हैप्पीनेस भर दी थी। वो उनके लिए एक एंजल इन डिस्गाइज थी, यानी एक देवदूत तो थी लेकिन वो उसे पहचान नहीं पाए, क्योंकि पहले पहले वो उसे अपने साथ नहीं रखना चाह रहे थे। तो इस तरह से ये जो टाइटल है ये स्टोरी को डिफाइन करता है। तो फ्रेंड्स, ये थी टी.एस. आर्थर की स्टोरी एन एंजल इन डिस्गाइज।